जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते आता हूं जो हर बार किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए होते हैं। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप हुए अंत तक जरूर देखें ताकि आप ये सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकें। साथियों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। आपको वहां पर डेली इसकी पीडीएफ अवेलेबल कराई जाएगी। तो साथियों, चलते हैं अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न की तरफ। साथियों, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है? गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह किसमें जाकर समाप्त हो जाती है? गंगा नदी है, इसका उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर है, लेकिन इसका अंत कहाँ जाके होता है? तो कहाँ? बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में ये नदी जाकर गिरती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 22 हमारा क्या हो जाएगा? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को लोकसभा में सदस्य नामित कर सकता है? तो वह आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 331 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके तहत राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 23 हमारा क्या हो जाएगा? फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड अदर राइटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? जो फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड अदर राइटिंग पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन हो जाएंगे? ऑंग सान सूकी का ऑंग सांग सूकी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ है? ये म्यांमार के हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 24 किस वर्ष में इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई? आईपीएल की शुरुआत कब से हुई है? आपको पता है आईपीएल की शुरुआत कब से हुई है? 2008 से आईपीएल स्टार्ट किया गया था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 25 भारत में कितने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? भारत में अभी तक कितने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो कितने हैं? 25। कितने? 25 हवाई अड्डे इंडिया में हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 26 हमारा क्या हो जाएगा? जब राजकोषीय घाटा अधिक होता है तो क्या होता है? जब राजकोषीय घाटा अधिक हो जाता है तब क्या होता है? कीमतें बढ़ती हैं, कीमतें घटती हैं, कीमतें स्थिर रहती हैं, या फिर कुछ नहीं होता? तो क्या होता है? कीमतों पर सीधा कोई असर नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 27 रक्तचाप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रक्तचाप को मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो आपको पता है किसका? स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 28 हमारा क्या हो जाएगा? स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में बनाया गया डॉली नामक पहला जीव क्लोन किसका था? डॉली किसका क्लोन था? तो साथियों, आप सभी को पता है कि डॉली भेड़ का क्लोन था। किसका? भेड़ का क्लोन था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 29 ब्लड मून शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो ब्लड मून शब्द है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए? चंद्र ग्रहण के लिए। चंद्र ग्रहण के समय इसका प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 30 जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत कहां से हुई थी? ये जो जामदानी बुनाई है इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? तो इसकी शुरुआत बांग्लादेश से। कहां से? इसकी शुरुआत बांग्लादेश से हुई थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 31 हमारा क्या हो जाएगा? घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है? ये साइनाइड है, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम क्या है? प्रूसिक अम्ल। क्या? प्रूसिक अम्ल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 32 उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले सभी मूर्त संसाधनों जैसे कच्चा माल और श्रम के मूल को क्या कहा जाता है? उत्पादन की प्रक्रिया में जो हम जैसे कि संसाधन लगाते हैं और कच्चा माल, उसके बाद जो हम उस पर
रुपए खर्च करते हैं मजदूरी का, श्रम का जो खर्च करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे वास्तविक लागत कहते हैं, मतलब एक्चुअल कॉस्ट उसे कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 33, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो साथियों, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? कौन? लोकसभा स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है। आर्टिकल 118 कितना? आर्टिकल 118 के तहत ये इसकी करता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 34, वर्ष में बर्मा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बन गया था। किस वर्ष बर्मा आजाद हो गया था या स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बन गया था? तो कब बना था? 1937। कब? 1937 में जो है ना ये अलग देश घोषित हुआ, लेकिन 1948 में ये पूर्ण राज्य बन गया था, सॉरी पूर्ण देश बन गया था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या हो जाएगा? कौन सी घटना गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन के अंत की वजह बनी? ऐसी कौन सी घटना है जिसकी वजह से गांधी जी को असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? तो किसकी वजह से? चौरा चौरी घटना की वजह से इन्हें बंद करना पड़ा था। चौरा चौरी घटना कब हुई थी? चौरा चौरी 1922 में। कब? 1922 में ये घटना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या हो जाएगा? स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2022 के अनुसार कौन सा शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है? भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है 2022 के अनुसार? तो कौन? इंदौर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने लोक प्रशासन 2022 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार हेतु वेब पोर्टल लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हमारा अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 38, 1944 में ब्रिटेन वुड्स में विश्व मुद्रा सम्मेलन में भारत के कौन से वित्त मंत्री के प्रतिनिधि थे? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में भारत की तरफ से वित्त मंत्री के प्रतिनिधि कौन थे? तो कौन थे? आर.के. षणमुखम शेट्टी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आर.के. षणमुखम शेट्टी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 39, मिंजर मेला निम्न में से किस राज्य का एक लोकप्रिय मेला है? जो मिंजर मेला है ये किस राज्य का सबसे लोकप्रिय मेला है? तो किसका है? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 40, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले पैरा एथलीट निम्नलिखित में से कौन थे? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सबसे पहले पैरा एथलीट कौन थे? तो कौन थे? देवेंद्र झांझरिया। हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, तो अब हम लोग करेंगे अपने हिंदी के प्रश्न। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है? दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड के हमें इसका अर्थ बताना है। हम भोजन खाते हैं। क्या? हम भोजन खाते हैं। तो इसमें हमें क्या बदलाव करना है? हम भोजन खाते नहीं हैं, हम भोजन करते हैं। क्या? हम भोजन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 77 हमारा क्या हो जाएगा? सब लोग अपनी राय दें। सब लोग अपनी राय दें। तो यहाँ पर क्या? अपनी अपनी राय दें। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, अपनी अपनी राय दें। हमारा अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 78, जलाशय का पर्यायवाची है। जलाशय का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो साथियों, जलाशय का पर्यायवाची पद्माकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 80 हमारा क्या हो जाएगा? मधुर बातें करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो व्यक्ति बहुत अधिक मधुर बातें करता हो उसके लिए हमें एक शब्द बताना है। तो क्या हो जाएगा? मधुरभाषी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मधुरभाषी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 81 हमारा क्या हो जाएगा? आपसे मेरा सविनय पूर्वक निवेदन है। आपसे मेरा सविनय पूर्वक निवेदन है। इसमें मैं क्या बदलाव करना चाहिए? तो इसमें मैं क्या? सविनय निवेदन है, सविनय पूर्वक नहीं, सविनय निवेदन है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 80 हमारा क्या हो जाएगा? रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शेखर अज्ञे के एक उपन्यास का है। शेखर अज्ञे के एक उपन्यास का क्या है? अभिनेता है, नेता है, क्या नायक है? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, नायक। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 83, दिए गए शब्द का विलोम चुने। प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? तो साथियों, प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 84 हमारा क्या हो जाएगा? उस
सॉरी उसका पास कुछ भी नहीं है। रेखांकित की अशुद्धि बताइए। उसका नहीं, यहाँ पर उसकी होती, क्या यहाँ पर उसकी होती, तो क्या है विभक्ति का कर्ण। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 85, दिए गए शब्द का समानार्थी बताइए। हमें कपड़ा का समानार्थी बताना है, तो कपड़ा का समानार्थी क्या हो जाएगा, बसन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बसन। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 80, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करना है। भागीरथ श्रम करना है, भागीरथ श्रम करना है, तो क्या हो जाएगा, अथक प्रयत्न करना, अथक प्रयत्न करना। साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आपकी यूपी पुलिस की तैयारी में 4 चांद लग सके। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 87, राह दिखाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो राह दिखाने वाला है उसके लिए हमें एक शब्द लिखना है, तो क्या हो जाएगा, पथदर्शक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा पथदर्शक। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 88, उत्थान रेखांकित शब्द का विलोम है। हमें उत्थान का विलोम शब्द बताना है, तो उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा, पतन। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा पतन। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 89, रास्ता देखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। रास्ता देखना, इसका मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो इसका हो जाएगा क्या, प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 90 हमारा क्या हो जाएगा, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का हमें चयन करना है, मतलब कौन सा इसमें सही लिखा है, तो इसमें क्या सही लिखा है, ऑप्शन नंबर बी आत्मोसर्ग हमारा सही लिखा है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 91, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। मैं उसकी बुद्धिमानता से प्रभावित हूँ, क्या बुद्धिमानता गलत है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 92, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैं और मेरा संबंध है, मैं, मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है, क्या घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा घनिष्ठ संबंध। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 93, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो नीचे दिया गया वाक्य है, इसके लिए हमें एक शब्द बताना है। जो बहुत बोलता हो, जो बहुत बोलता हो, तो क्या होगा, बाचाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाचाल। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 94, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें कौन सा एकाग्रचित सही लिखा है, तो क्या ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 95, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। उसका हृदय बड़ा कैसा है, कठोर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है कठोर। साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। साथियों अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले से ही दे रखा है। और आपको वहां पर डेली एक क्यूज मिल रही है, जिसे हल करके आप अपना जीके जीएस का पोर्शन बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो चलिए साथियों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।